बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम बताएंगे कि फ्रूट्स किस तरह से हमारे लिए मेडिसिन का काम करते हैं। यानी कि अगर हम लोग सीजनिंग फ्रूट इस्तेमाल करें जो मौसम में जिस भी मौसम में आते हैं किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएंगे। मैं बाकायदा आज आपको फ्रूट्स के अफादियत के साथ आपको फ्रूट्स का बताऊंगी कि वो किस किस बीमारी में आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले जो हम जिस फ्रूट को जिक्र करने वाले हैं यानी कि हम फ्रूट्स की अफादियत बताएंगे वो किस हद तक फ़ायदा पहुंचाते हैं और हमारी हेल्थ में हमें कौन से डिजीज़ से किस बीमारी से बचने में हम लोगों की मदद करते हैं। तो सबसे पहला जो फ्रूट है वो है वाटरमेलन। वाटरमेलन ज़्यादातर गर्मियों में इस्तेमाल होता है यानी कि वो गर्मियों का फ्रूट है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये अफादियत रखी है, ये फ़ायदा रखा है कि वो पानी की कमी जो जिस्म के अंदर हो रही होती है उसको ख़त्म करे। सेकंड, क्योंकि वो 75 to 80% जो होता है वो पानी से भरा होता है। दूसरा ये होता है कि वो हमारे स्टमक की क्लिनजिंग के लिए बेहतरीन होता है। और थर्ड ये होता है कि वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो रिड्यूस करता है कैंसर को और साथ साथ डायबिटीज़ के फैक्टर्स को। तो वाटरमेलन जो होता है वो बेहतरीन है अगर गर्मियों में हम लोग ब्रेकफास्ट के अंदर या ब्रेकफास्ट की जगह या लंच में खाली पेट इस्तेमाल करें तो वो हमारी डिहाइड्रेशन को रिमूव करेगा और हम लोगों के लिए रिड्यूसिंग फैक्टर बनेगा डायबिटीज़ का और कैंसर का। सेकंड जो फ्रूट आता है वो आता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर एक एंजाइम होता है प्रोमलाइन। प्रोमलाइन का जो बेसिक फंक्शन है वो आपके जो साइनस की प्रॉब्लम है जिन लोगों को वो साइनस की प्रॉब्लम को कम करता है और आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। यानी कि अगर पाइनएप्पल को या तो जूस के ज़रिए या स्मूदी के ज़रिए या डायरेक्ट उसने लिया है जो प्रोमलाइन है वो उसके जो साइनस की प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर देगा और साथ साथ आपकी डाइजेशन के लिए एक बेहतरीन कहना चाहिए एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से आपकी डाइजेशन आपका हाजमा जो है वो मज़ीद बेहतर होगा। थर्ड जो हमारा फ्रूट आता है लेमन यानी लीमू। लीमू के अंदर जो विटामिन सी होता है वो बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि हमारे निज़ाम हज़्म में कहीं पे भी गले के अंदर या मैदे के अंदर या आंतों के अंदर अगर सोजिश होगी या इन्फ्लेमेशन होगी तो वो उसके लिए एक बेहतरीन कहना चाहिए मेडिसन है। हम अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ हमारा हाजमा इम्प्रूव करेगा बल्कि बॉडी के अंदर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हुई भी होगी तो वो उसको रिड्यूस करेगा। सेकंड जो है इसका जो सबसे बेहतरीन अमल होता है वो ये होता है कि ये हमारा डाईयूरेटिक होता है यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कहीं पर पानी की ज़्यादा मकदार मौजूद है तो वो अंदर से हमारे जिस्म में से पानी को यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट आउट कर देता है। यानी पानी है वो हमारे जिस्म में से निकाल देता है और उसी की वजह से हमारे जो बॉडी में से फाजिल मादे हैं जहरीले मादे हैं टॉक्सिन्स हैं वो पानी के साथ निकल जाते हैं। और जो इसका थर्ड ग्रेट फंक्शन है वो ये होता है कि ये किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन में जो है उसको रिड्यूस कर देता है। यानी कि अगर आपके कोई छोटे स्टोन होते हैं तो वो जो उसके अंदर एसिड होता है सिट्रिक एसिड, वो सिट्रिक एसिड जो होता है वो स्टोन्स को तोड़ने में मदद देता है क्योंकि हमारी ये बॉडी के पीएच को भी इम्प्रूव करता है। जैसे ही हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन होगा तो जो हमारे बॉडी के अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो टॉक्सिन्स यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और उसी सूरत में ये किडनी के अंदर जो है स्टोन बनने से भी रोकता है। तो इसलिए ये किडनी के लिए किडनी की हेल्थ के लिए लेमन बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारा फोर्थ आता है वो हमारा ऑरेंज होता है। ऑरेंज भी विटामिन सी की एक बेहतरीन सोर्स है जो कि हमारी एजिंग के प्रोसेस को स्लो करती है और हमारे जो थायराइड हार्मोन होती हैं उनकी प्रोडक्शन को जो है वो कहना चाहिए रेगुलेट करती है। यानी कि अगर हमारे थायराइड हार्मोन बढ़े हुए हैं
या कम हैं तो उनको मेंटेन करती है, उनको नॉर्मल करती है और उनको कहना चाहिए कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव कर देती है। वो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद देता है। तो विटामिन सी के जो हैं बहुत सारे फ़ायदे हैं बॉडी के अंदर, बॉडी को फ़ायदा पहुंचाता है। इम्यून सिस्टम अगर इम्प्रूव हो जाए तो हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए होता। सो नेक्स्ट जो हमारा फ्रूट है वो है ग्रेप्स। ग्रेप्स जो होता है वो रखता है अपने अंदर जिंक प्रोड्यूस कर, वाफिर मकदार में जिंक होता है। कहा जाता है कि किसी हद तक ये माइग्रेन को भी रिलीफ देता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। तो वो माइग्रेन को प्रिवेंट करेगा और अगर माइग्रेन हुआ है तो वो उसको रिलीफ देगा। तो ग्रेप्स किसी हद तक माइग्रेन के लिए एक मेडिसिन का काम करता है। और इसके अंदर मौजूद जिंक जो होता है वो आपके मेंटल लेवल को, आपके इरिटेशन को रिड्यूस करता है और आपके मेंटल लेवल को इम्प्रूव करता है। तो ये होता है, ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। तो वो हमारे बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है, बॉडी के पीएच को रेगुलेट करता है। और होता है वो बहुत ही बेहतरीन सीजनिंग फ्रूट है। उसके अंदर सबसे पहली जो बात होती है उसका जो फाइबर होता है। एप्पल की जो बेस्ट थिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करता है, यानी कि इसका जो फाइबर होता है उस फाइबर के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, हमारी कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करते हैं। अक्सर डिजीज़ होता है जो ओल्ड एज के अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया है, जिसके अंदर आपके हाथों में लर्जा हो रहा होता है और आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो जैम हो जाते हैं और मेमोरी लॉस हो रही होती है। तो उसके लिए वो काफ़ी हद तक बहुत बेहतर है। तो बुज़ुर्गों को इसके जो एप्पल होता है उसका जूस या एप्पल का कहना चाहिए शेक या एप्पल का जो मुरब्बा होता है, ये सब चीज़ें खिलाने से उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये एप्पल जो होता है इसके लिए हमेशा इसीलिए कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, इसका फाइबर आपको फ़ायदा पहुंचा रहा होता है और पार्किंसन डिजीज़ से बचा रहा होता है। उम्मीद है आज का मेरा टॉपिक आपको पसंद आया होगा, मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो और आप कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।